गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का अगला टॉपिक है गुट निरपेक्षता। सबसे पहले गुट निरपेक्षता का अर्थ। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि जब कोई देश अन्य देशों के सैन्य समझौते से अपने आप को अलग रखता है तो उसे गुटनिरपेक्ष नीति कहा जाता है। गुट निरपेक्षता सभी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देती है और दुनिया में सभी ऐसे गुटों का विरोध करती है जो दुनिया को शक्ति गुटों में या सैनिक गुटों में विभाजित कर देते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के बल के खिलाफ है। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई और इसमें यानी कि गुट निरपेक्षता में कम से कम 120 देश शामिल थे। मुख्यालय इसका जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तक भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे। 1961 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन का बेलग्रेड में आयोजन भी किया गया था। संक्षेप में, गुट निरपेक्षता शीत युद्ध के विरुद्ध नकारात्मक की बजाय सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई तथा धीरे धीरे इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लिया तथा विश्वव्यापी आंदोलन का आधार बन गई। अतः ये कहना अति संकुचित दृष्टिकोण है कि शीत युद्ध के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन महत्वहीन हो गया। गुट निरपेक्षता का महत्व। तृतीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए योगदान दिया गया। गुट निरपेक्षता ने साम्राज्यवाद का अंत करने और विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए। गुट निरपेक्षता के कारण ही विश्व की महाशक्तियों के मध्य शक्ति संतुलन भी बना रहा। विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग दिया, रंग भेद नीति का विरोध किया, निर्धन तथा पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास पर भी बल दिया। इस प्रकार 1991 में सोवियत संघ की विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। इस पाठ में यानी कि शीत युद्ध का दौर में हमने शीत युद्ध क्या है, इसका परिचय, इसका अर्थ, इसके कारण, इसका क्या प्रभाव हुआ, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, गुट निरपेक्षता के बारे में यानी उसका अर्थ और महत्व पढ़ा। इस प्रकार ये पाठ अब आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग कल दूसरा पाठ शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है दो ध्रुवीयता का अंत।